ओके, तो अभी बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर मैं 5600G के साथ सिस्टम बिल्ड करना चाहता हूँ, उसके लिए कोई अच्छा सा मदरबोर्ड बता दो, आप अपने हिसाब से बताओ, आप जो मदरबोर्ड बोलोगे वो हम वो लेंगे, ठीक है। अब मैंने 5600G पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था पास्ट में, लेकिन वहाँ पे मैंने कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर मदरबोर्ड नहीं बोला था। बहुत सारे यूजर की ऐसी रिक्वेस्ट आई कि सर पर्टिकुलर कोई एक अच्छा सा मदरबोर्ड बताओ जिसमें हर तरीके से मतलब वो मदरबोर्ड परफेक्ट होना चाहिए और प्राइस में भी हो, बजट में भी हो और 5600G के साथ बिल्कुल परफेक्ट हो। कुछ लोग हैं जो कि बाद में उसमें ग्राफिक्स कार्ड ऐड करेंगे, कुछ लोग हैं जो कि कभी नहीं करना चाहते, कुछ लोग एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बना रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर मदरबोर्ड मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है रिसर्च करके, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और आप चाहें तो उसके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो नहीं अच्छा लगता है तो दूसरा मदरबोर्ड भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी है। ओके, तो ये मदरबोर्ड मुझे बहुत बढ़िया लगा है। प्राइस को देखते हुए, इसमें जो सारे स्लॉट्स मिलते हैं, पोर्ट्स मिलते हैं, हर एक चीज को देखते हुए 5600G के लिए सबसे बढ़िया मदरबोर्ड मैंने ये फाइंड आउट किया है। तो अब इसमें क्या क्या मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली आपको 4 स्लॉट मिलते हैं मेमोरी के। अब जरूरी नहीं है क्योंकि 5600G है और 5700G दोनों की बात करें तो उसके लिए उसके साथ 16GB की रैम मेजॉरिटी कंडीशन में, मेजॉरिटी यूजर के लिए काफी होगी, लेकिन फिर भी कोई यूजर ऐसा है कि उसको ज्यादा में जाना है, 32GB लगानी है या 64GB लगानी है, तो फिर उसके लिए 4 स्लॉट होना जरूरी है। क्योंकि अगर 16GB लगाओगे तो 8GB के आपको 2 स्लॉट मिल जाएंगी, मेमोरी किट मिल जाएगी, लेकिन 32GB में जाते हो तो 8GB के 4 आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका CPU लग जाएगा। अब ये जो हीट सिंक है वो VRM कंपोनेंट पे लगाई है, जो कि बहुत बढ़िया है। अब ये जो स्लॉट है वो M.2 NVMe का है, उसके ऊपर भी हीट सिंक मिलती है, तो बहुत बढ़िया बात है। जो आपकी मेन ड्राइव है, जो आपकी बूट ड्राइव है, OS ड्राइव है, उसको आप यहाँ पे लगा सकते हो और उस पर भी हीट सिंक मिलती है। अगर आप कोई ऐसे सिंपल ड्राइव लेते हो जिसपे हीट सिंक नहीं मिलती है तो ये मदरबोर्ड की हीट सिंक भी आपको काफी हेल्प करती है, काफी टेम्परेचर डाउन रहता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें NVMe की, तो ये जो आपका CPU है वो Gen 3 सपोर्ट करता है, B550 Gen 4 सपोर्ट करता है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हो तो आपको Gen 3 का ही सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप Gen 3 वाली, Gen 4 वाली जो मर्जी लगा सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि Gen 4 वाली लगा लेना, क्योंकि Gen 4 की प्राइस अभी काफी कम हो चुकी है। लेकिन अगर आप चाहें बिल्कुल लिमिटेड बजट पे हो, Gen 3 की जो SN570 AWD की वो भी लगा सकते हो। Gen 4 में जाना है तो PC3000 है, XPG की S70 ब्लेड है, किंगस्टन की रेनेगेड है, सारी की सारी अच्छी क्वालिटी की Gen 4 की SSD है, ठीक है। अब Gen 4 की ड्राइव है तो थोड़ी सी गर्म होती है, तो उस पर ये हीट सिंक होगी तो बहुत बढ़िया बात है। उसके नीचे आपको एक X15 मिल जाता है जिसमें आप ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो। अभी अगर नहीं लगाना है तो 5600G में ऑनबोर्ड GPU मिलता है, उससे भी काफी टाइम तक काम चला सकते हो। उसके बाद फ्यूचर में जब आपके पास प्रॉपर बजट अवेलेबल हो तब ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे आप फिट कर सकते हो। उसके नीचे 2 आपको X1 के स्लॉट भी मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया है एक्सपांसन के लिए, ठीक है। आपको USB बढ़ाने हैं, SATA बढ़ाने हैं, या USB Type-C का सपोर्ट चाहिए, दूसरे भी बहुत सारे ऐसे एड ऑन कार्ड आते हैं जो कि आप X1 में लगा के अपने सिस्टम को एक्सपांड कर सकते हो। उसके बाद दूसरा भी M.2 NVMe का एक्स्ट्रा स्लॉट भी है। अभी बहुत सारे यूजर क्या कर रहे हैं कि M.2 NVMe के प्राइस काफी कम हो चुके हैं, ठीक है। तो जो मेन ड्राइव है उसमें एक अच्छी क्वालिटी की ड्राइव लगाते हैं, TLC वाली, DRAM वाली, अच्छे TPW वाली, अच्छे कंट्रोलर वाली, ठीक है, जिसमें अच्छी स्पीड भी मिले। और जो सेकंडरी ड्राइव है उसमें भी NVMe लगाते हैं, लेकिन उसकी वो DRAM लेस होती है, ठीक है, उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा हाई नहीं होती, उसको वो सेकंडरी ड्राइव की तरह यूज करते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। SATA से तो काफी अच्छी स्पीड मिलेगी अगर आप यहाँ पे Gen 3 वाली कोई DRAM लेस भी लगाते हो, जैसे कि यहाँ पे आपने लगा दी किंगस्टन की KC3000 या रेनेगेड हो, यहाँ पे आपने लगा दी SN570, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको स्पीड मिलेगी और यहाँ पे बैकअप में ये ड्राइव रहेगी एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। तो बहुत सारे यूजर अभी ऐसा कर रहे हैं, तो मिनिमम मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप कोई और कंपनी का भी मदरबोर्ड ले रहे हो तो उसमें 2 स्लॉट होने चाहिए, एक मेन ड्राइव के लिए और एक सेकेंडरी ड्राइव के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद आपको 4 SATA के स्लॉट मिल जाएंगे, एक USB 3.0 की हेडर मिल जाएगी, बैक पैनल में भी USB के आपको पोर्ट्स मिल जाएंगे। तो काफी USB के पोर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको एडिशनल चाहिए तो जैसे मैंने कहा X1 में भी आप एक्सपेंशन कार्ड लगा के भी लगा सकते हो। अगर मैं बैक पैनल की बात करूँ तो बैक पैनल में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है ऑनबोर्ड वाईफाई। इस मदरबोर्ड को सिलेक्ट करने का एक रीज़न ये भी है, सबसे बड़े रीज़न में से एक रीज़न ये भी है कि इसमें ऑनबोर्ड वाईफाई का सपोर्ट है। आपको ऐसा ही मदरबोर्ड सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी और कंपनी का भी लेते हो तो उसमें ऑनबोर्ड वाईफाई का सपोर्ट होना चाहिए, ताकि फिर सिंपल वाला मदरबोर्ड लेके उसमें फिर USB वाले डोंगल लगाओ, ठीक है ना। अगर हम डिस्प्ले पोर्ट की बात करें तो इसमें आपको एक VGA मिल जाता है, HDMI भी मिल जाता है और डिस्प्ले पोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक और स्ट्रॉन्ग रीज़न है इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड को सिलेक्ट करने का। मैंने बहुत सारे और भी B550 वाले मदरबोर्ड देखे अलग अलग कंपनियों के, किसी किसी की प्राइस तो इससे भी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उस पर डिस्प्ले पोर्ट नहीं था, HDMI था, DVI था, VGA था, लेकिन डिस्प्ले पोर्ट मिसिंग था। डिस्प्ले पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी मदरबोर्ड पे HDMI होता है, वो भी 1.4 होता है, HDMI 2.0 पे नहीं होता, ठीक है। अगर HDMI 2.0 है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर HDMI अकेला है और DVI है और वो भी 1.4 है तो फिर आपको उस मदरबोर्ड को नहीं लेना है, आपको डिस्प्ले पोर्ट वाला मदरबोर्ड फाइंड आउट करना है। अब मैं क्यों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जोर दे रहा हूँ डिस्प्ले पोर्ट पे, क्योंकि बहुत सारे यूजर की ऐसी रिक्वेस्ट थी कि सर मुझे ना गेमिंग PC बनाना है, ना कि प्रोडक्टिविटी करनी है, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वो सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो 5600G के साथ बहुत ही फिनोमिनल क्वालिटी का एंटरटेनमेंट सिस्टम आप बना सकते हो। उसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनबोर्ड
वेगा के 7 कंप्यूटर यूनिट मिलते हैं, जो कि काफ़ी है एंटरटेनमेंट पीसी के लिए। तो उसके लिए आप जो मदरबोर्ड फाइंड आउट कर रहे हो ना, उसमें डिस्प्ले पोर्ट 1.4 का होना कंपलसरी है, ठीक है। क्योंकि आपको अगर उसमें 4K मॉनिटर ऐड करना है, बहुत सारे यूज़र की ऐसी रिक्वेस्ट थी कि मुझे 4K मॉनिटर में उसमें लगाऊंगा या 4K डिस्प्ले लगाऊंगा या 4K टीवी लगाऊंगा। तो 4K डिस्प्ले को या मॉनिटर को या टीवी को चलाने के लिए आपका जो मदरबोर्ड है उसमें डिस्प्ले पोर्ट का होना कंपलसरी है। अगर सिर्फ HDMI होगा ना, HDMI 1.4, तो उसमें 2K 60 हर्ट्ज तक चल सकता है, ठीक है। 4K 60 नहीं चलेगा, 4K 30 पे चलेगा, 30 हर्ट्ज पे, जो कि प्रॉपर नहीं लगेगा, आपको कोई मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। मिनिमम 4K 60 का सपोर्ट होना चाहिए और वो आपको HDMI 2.0 पे ही मिलेगा। अब जैसे मैंने कहा, मैंने बहुत सारे मदरबोर्ड ऐसे देखे जिसमें HDMI 1.4 था, 2.0 नहीं था। तो फिर आपको डिस्प्ले पोर्ट वाला मदरबोर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसमें डिस्प्ले पोर्ट में भी 1.4 हो, ना कि 1.2 हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो आप इसमें 4K टीवी, 4K मॉनिटर, 4K डिस्प्ले जो चाहे कनेक्ट कर सकते हो और एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का एंटरटेनमेंट पीसी बना सकते हो। अगर मैं दूसरे पोर्ट्स की बात करूं तो आपको 2 USB 3.0 मिल जाएंगे HDMI के ऊपर। यहाँ पे 2.0 लिखा हुआ है, लेकिन वो 2.0 नहीं है, 3.0 है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। उसके नीचे USB 2.0 मिल जाएंगे। यहाँ पे आप कीबोर्ड माउस कनेक्ट कर लो। उसके बाद LAN पोर्ट भी है और USB 3.0 के दूसरे 2 भी हैं। तो टोटल 4 USB 3.0 है और 2 USB 2.0 है, ठीक है, जो कि मेजॉरिटी कंडीशन में काफ़ी। फिर भी ऐड करना चाहो तो एक्सपेंशन स्लॉट्स है, उस पर भी कर सकते हो। और ये है ऑडियो के पोर्ट जिसमें आप अपना स्पीकर, हेडफोन, हेडसेट कनेक्ट कर सकते हो। और ये है हमारे बायोस को हार्ड रीसेट करने की स्विच, जो कि बैक पैनल में दी गई है, बहुत काम आती है जब ट्रबल शूट करना हो। ओके, तो मैंने हर एक कंडीशन को देखते हुए, हर एक पोर्ट को, स्लॉट को देखते हुए, यूजर के रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये पर्टिकुलर मदरबोर्ड सिलेक्ट किया है। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे और भी मैंने देखे हैं, इससे ज़्यादा प्राइस थी, किसी में कोई पोर्ट था, कोई नहीं था, ठीक है, किसी में कुछ कमी थी, किसी में कुछ कमी थी। लेकिन हर एक चीज़ को देखते हुए, ये पर्टिकुलर मदरबोर्ड और प्राइस को देखते हुए भी, क्योंकि हमारा जो CPU है 5600G वो 12-13 के आसपास मिलता है, तो जो मदरबोर्ड की प्राइस है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये 11.5 के आसपास अभी आपको मिल जाता है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अगर आपको ये मदरबोर्ड, जैसे मैंने कहा कि आपके पर्टिकुलर मार्केट में इससे भी सस्ता मिल जाता है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। अगर नहीं मिलता है तो अमेजोन से मंगवा सकते हो। और किसी और कंपनी के मदरबोर्ड में भी आपको जाना है ना, तो आप कोशिश करो कि उस पर डिस्प्ले पोर्ट होना चाहिए, ऑन बोर्ड वाईफाई का सपोर्ट होना चाहिए। आपको जितने रैम स्लॉट लगाने, जितनी रैम स्टिक लगानी है वो होनी चाहिए, जितनी NVMe लगानी है उतने स्लॉट वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो मुझे हर एक कंडीशन में 5600G के लिए, 5700G के लिए ये मदरबोर्ड बहुत अच्छा लगा है और इसलिए मैंने आपके लिए ढूंढा और ये वीडियो भी बनाया और ये सारी चीज़ें भी आपको समझाई। आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछो, आई डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।